और जो सामने आपको नदी दिखाई दे रही होगी ये है क्योंजा घाट की सबसे बड़ी नदी जो क्योंजा घाट। और यहाँ पे देखिए सुअर ने कैसे कर रखा, पूरे खेतों में पूरी मिट्टी जैसे हल टाइप की लगा रखी है। देखो उसके पाँव के पंजे भी दिखाई दे। और देखो ऐसे पत्थरों के बीच में आना जाना और इतने बड़े बड़े भारे भारे गेहूं के भारे लाना। और पूरी जो बॉडी है मेरी पूरी गीली हो चुकी है पसीने से और इतनी गर्मी हो रही है अभी। हो चुकी है नए दिन की शुरुआत गेहूं के साथ और सुबह सुबह ही मैंने आज छत पे डाल दिए हैं गेहूं। और देखो इस चंगरे पे लाया और इसको बोलते हैं चंगरा। और ये बनाया जाता है बांस की, जो छोटे वाला बारीक वाला बांस होता है उससे बनाया जाता है। और इससे ही यहाँ ऊपर पे डाला और करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। जय श्री केदार, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो आज धूप भी अच्छी खासी लगी हुई है, पूरे हल्की गुनगुनी टाइप की लगी हुई है। और बादल भी पूरे आसमान पे हल्के फुल्के लगे हुए हैं। और सामने विराजमान है अपने कार्तिक स्वामी जी, वो भी उनके ऊपर भी थोड़े हल्के हल्के बादल साइड में लगे हुए हैं। पक्का मान के चलो कि आज पूरे आसमान पे लगे हुए हैं बादल। और गेहूं डालते हैं पूरे छत पे। अब इनको फैलाना पड़ेगा सब जगह चारों कोनों में और बराबर हिसाब से फैलाना पड़ेगा, जिससे ये 3-4 दिन तो छत पे ही रहेंगे ये। और उसके बाद इनको कोटा जाएगा। और फाइनली फैला दिया है मैंने गेहूं छत पे। और आज थोड़े से हैं, ज़्यादा तो है नहीं। और यहीं पे लेटा हुआ है जैकी। जैकी को इसके लिए लेटा है क्योंकि बंदर आ रहे हैं पूरे छत पे और पूरा नुकसान करके गेहूं का लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको छत पे बैठाया हुआ है, जिससे ये गेहूं की रखवाली करे। और अभी आ गया हूँ मैं खेतों में। आजकल चल रही है गेहूं की लवाई मंडाई और आज आई हुई है साथ में भाभी मम्मी के। और एक खेत वहाँ से कोने से लेके उधर कोने तक है हमारा। और साथ में लाए थे मैं पानी की बोतल। और देखो आजकल सबको पता है कि गांव में लवाई मंडाई चल रही है। और गेहूं भी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, आजकल पूरे पीले हो गए हैं। और ये हैं उखड़ के खेत, इनको बोलते हैं उखड़ के खेत। और जो आजकल हम उस साइड कर रहे थे उस साइड में है जो सियारा होता है, जहाँ रोपाई वगैरह होती है। ये सारे एरिया में उखड़ के खेत हैं ये। यहाँ पे आप ये खड्डे टाइप की पूरी मिट्टी निकली हुई है जो ऊपर देख रहे होंगे। ये पूरा नुकसान किया है जो जंगली सुअर होता है, उसने देखो कितना पूरा गड्ढा कर रखा है। और पूरा ऊपर के खेत के जो हमारे गेहूं थे वो सारे इधर ला के रखे हुए हैं। देखो कितना नुकसान करता है, पूरी फसल नष्ट कर लेता है सुअर खेतों की। अभी लोगों ने कुछ कुछ इस साइड में जो गेहूं है वो ले दिए हैं, लेके चले गए हैं घर पे। और इस साइड की हो गई है थोड़ा गेहूं की लवाई। और इसी के अपोजिट ठीक नीचे दिखाई दे रही होगी आपके ये क्योंजा घाट है। और इस घाटी की क्योंजा घाटी की सबसे बड़ी नदी माना जाता है इसको। और काफ़ी जब बरसात का टाइम होता है काफ़ी भयंकर रूप ले लेते हैं ये। मतलब अपने साथ जो भी सामने आता है सबको मतलब लेके चली जाती है। और काफ़ी जलस्तर बढ़ जाता है इसका। और आजकल लोगों ने इसके जो नदी के साइड में है काफ़ी कुछ बना दिया। और इसी के साइड में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे तालाब, मतलब ये है मत्स्य पालन किया हुआ है। और चाचा जी भी वहीं पे हैं, अभी शायद मच्छियों को दाना दे रहे होंगे, देखो। और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब हम भी इन्हीं नदियों में ज़्यादा दिन को आजकल गर्मियों की सीजन में नहाने के लिए आया जाता है। और यहीं ज़्यादातर हम यहीं पे आते थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहाने के लिए गहरा गहरा हुआ करता था उस टाइम। और आजकल तो उतना है नहीं। और आजकल बच्चे आते हैं भी नहीं, ज़्यादातर उपी ले लेते हैं। और देखो आजकल साइड में लोगों ने इसमें मत्स्य पालन वगैरह कर रखा है, देखो पूरा। और साथ साथ मम्मी ने भी लगा दिया है मेरा भारा। और वहाँ साइड में लेके रख लेंगे क्योंकि उठाने में मुझे काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि उठाया नहीं जाता है ये। और मम्मी साइड में रखेंगे और तब मुझे लेके जाना है यहाँ से। हो सकता है मुझे एक और बार फिर दोबारा आना पड़े क्योंकि आज भाभी भी लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत निपट जाएगा तो वही अच्छा है। दोस्तों अभी आ गया हूँ ऊपर चढ़ाई चढ़ के। और देखो कितनी चढ़ाई यहाँ से। और ये पकड़ के चलो नीचे, आपको घर दिखाई दे रहेंगे, ये नदी दिखाई दे रही नीचे, देखो ये नहर साइड सामने। और उधर से ये पूरी चढ़ाई है ऊपर के लिए। अब यहाँ से थोड़ा ही रह गया, पर यहाँ पे भी पूरी इतनी आफत आती है ऊपर चढ़ने में। और पूरी जो बॉडी है मेरी पूरी गीली हो चुकी है पसीने से। और इतनी गर्मी हो रही है अभी, पूरा जो शरीर का टेम्परेचर है इतना हाई हो रखा है कि पूरा धक धक कर रहा है। और
काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे गेहूँ लाने के लिए, और पीठ पे लाना पड़ता है नीचे से खेतों से, और काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे। देखो कितना बड़ा भारा था, पूरी बॉडी गीली हो चुकी है, और एक भारा और जाना है अभी, देखते हैं फिर। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाने की सोच रहे हैं अभी। अब पूरा पसीना हो रहा है मन का। और फिलहाल आ चुका हूँ मैं फिर घर से नीचे खेतों की ओर, और अभी लाया हूँ मैं इस पर जो जूस वगैरह और जो है बुरांस का जूस। और देखो ऐसे संकरे रास्तों में, और ऐसे जो गांव के अगल बगल जो नाले टाइप के रहते हैं गांव के, छोटे मोटे गदेरे, और उनसे होकर जाना पड़ता है। बीच बीच में पत्थरों से काफ़ी गुजरना पड़ता है। देखो कैसे रास्ते हैं, और देखो ऐसे पत्थरों के बीच में आना जाना, और इतने बड़े बड़े भारे भारे गेहूँ के भारे लाना कोई आसान काम नहीं है पहाड़ों में। और देखो इस तरीके से जो छोटे मोटे नाले हैं उससे गुजर के ही काम करना पड़ता है, फिर जाके घर पे कितना मुश्किल से मिलता है 4 दाने। और मम्मी लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा गेहूँ काट चुके हैं, और वो छोर से था हमारा, और ये सामने के छोर तक। अब इसमें इतना ही बचा हुआ है थोड़ा सा ही, और अभी मम्मी लोगों को दे दिया मैंने जूस, तो वो बैठ गए हैं छाँव में देखो। और काफ़ी पुल्ली टाइप का बना के डाल दिया इन्होंने। अब कुछ अभी लेके जाएंगे तो कुछ लगेगा टाइम, तो शाम को लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सुअर ने कैसे कर रखा, पूरे खेतों में पूरी मिट्टी जैसे हल टाइप की लगा रखी है। देखो उसके पाँव के पंजे भी दिखाई दे रहे, देखो पूरे छाप छोड़े उसने, और कल रात को ही किया उसने ये सब। देखो ऐसा नुकसान करता है पूरे गेहूँ के बीच खेत में जैसे। और अभी होने बैठ गई है काफ़ी तेज़ धूप, और देखो और साथ में भाभी लोग भी लगाने बैठ गए हैं भारा घर जाने के लिए। और क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है आजकल, और भारा लगाने बैठ गए हैं अभी मम्मी भाभी। और अब चलते हैं घर के लिए। और इस साइड में बच गया है थोड़ा सा, और इसको अब शाम को ही होगा इसका, क्योंकि अब काफ़ी ज़ोरों शोरों से धूप लगी हुई है, तो धूप गुनगुनी है पर काफ़ी तेज़ हो रही है अभी। और चलो अब चलते हैं घर के लिए। और आपको सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है 5G टावर। देखो सामने ऊपर पहाड़ पे एयरटेल का, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेटवर्क पकड़ता है 5G का। बाकी जियो वगैरह तो इस साइड में 4G में है, बस ओनली 5G में एयरटेल ही है अभी। देखो पहाड़, क्योंजा घाटी के सुंदर गांव। और अभी फिर मम्मी का हो गया है घर पे ही काम शुरू। जो छत पे सुबह मैंने गेहूं डाले थे उनको फिर से छंटा रही है, और इधर उधर फोड़ कर रही है जो अच्छे से सूख जाए। और देखो काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लगी हुए हैं, और अभी भी इतनी जोर से धूप हो रही है फिर भी लगी हुई हैं काम पे। दोस्तों बज गए हैं शाम की 3:30, और अभी आ गया हूँ मैं फिर खेतों में। और सुबह एक बचा हुआ था वो छोड़ थोड़ा सा बचा हुआ था, और फिर आ गए खेत में। और मम्मी और भाभी आ गई थी पहले, और अभी आ रखी है दूसरी भाभी, सुबह आ रखी थी दूसरी भाभी। और देखो आज मौसम काफ़ी बादल लगे हुए हैं पूरे हल्के हल्के, और पूरा मौसम ठीक है, और धूप काफ़ी हो रही है तेज़ से गर्मी। और अभी भी 3:30 हो गया, पर ऐसा लग रहा है कि दिन के 12 बज रहे होंगे, और काफ़ी गर्मी होने बैठ गई है पहाड़ों में आजकल लवाई मंडाई के टाइम पे भी। और देखो गर्मियों का सीज़न पहाड़ों में भी आ ही गया है, और बाकी सब जगह आजकल हरियाली हो गई है बारिश की वजह से, जो 2-3 दिन बारिश हुई थी। देखो और साथ में लेकर आया हूँ मैं अभी जूस, जो अभी माल्टे के जूस लाया था आज दिन को ही, तो उसको ही खेत में लेकर आया हूँ। पानी की काफ़ी प्यास लगती है खेतों में ऐसे काम करके, और काफ़ी गर्मी भी होती है, तो उसकी वजह से पानी वगैरह कंटिन्यू खेतों में लाया करता हूँ। और भाभी लोग और मम्मी लोग बैठ गए हैं जूस पीने के लिए, और काफ़ी गर्मी हो रही है। देखो अब यहाँ पे यही छोर बाकी रह गए हैं बस, और यहाँ से तो हो जाएगा। और एक ऊपर का खेत है हमारा, बाकी ख़त्म हो गए हैं। और सेरा के साइड में, उस साइड में 2 खेते बाकी हैं अभी, और हो जाएगा हमारा फाइनल। और आज ये हो जाएगा तो कल ऊपर का खेत है उसको निपटा लेंगे। बाकी पूरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट खेतों का, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाने की सोच रहे हैं हम अभी।
फाइनली वो वाली साइड हो चुका है कंप्लीट पूरा, और अब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के यहाँ पे रह गए हैं और थोड़ा यहाँ पे रह गए। और ये सारे जो भी काटे हुए हैं ये सारे अभी मैंने ही काटे हैं यहाँ पे, और कुछ उस साइड में काट के वहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया था। और भाभी लोग अभी भी लगे हुए हैं, और धूप भी हल्की फुल्की अब जाने वाली है, थोड़ी ही बाकी है। और आजकल पहाड़ों में जैसे ही धूप जा रही है, छिप रही है, तो तुरंत अंधेरा हो रहा है देखो। और अभी वो साइड में काफ़ी पूरी टाइप के रखे हुए हैं, पर शायद अभी 3 ही भरा जाएंगे घर के लिए। इतना सारा तो लेके जाना आज इम्पॉसिबल है, तो आधा इधर ही छोड़ेंगे, तो कल लेके चले जाएंगे घर। तो हो गया है यहाँ का काम पूरा, और अब चलते हैं घर के लिए। और मम्मी लोग तो निकल चुके हैं, और खेत का काम कंप्लीट, और यहाँ से लेके चले गए हैं सारा गेहूँ। और खुल चुकी है सब की लाइट, और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, मतलब 8:30 करीबन तो हो ही गया है। देखो अभी भी जंगलों में कैसे किस प्रकार की आग लगी हुई है। और चलो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।